नमस्कार दोस्तों, पतंजलि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मेरा नाम जसराज है और आज हम चर्चा करेंगे जो रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है RS 2021 मेंस का। तो जब हम रिजल्ट देख रहे थे तो बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें देखने को मिली, इंक्लूडिंग द कट ऑफ एंड एवरीथिंग। उस पर हम चर्चा करेंगे आज। तो पहले हम एक नज़र डाल देते हैं कि पिछले जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं वो कैसे हुए। जब 2016 के एग्ज़ाम्स की बात करते हैं हम, तो आप देखिए 28 अप्रैल 16 को इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ और कुछ ही महीने बाद प्रीलिम्स हो गया और फिर मेंस में तो जैसा राजस्थान में रहता है थोड़ा समय लगा और इंटरव्यूज़ के आप देखिए मार्च के बाद अक्टूबर, हमारे लिए ज़्यादा समय नहीं है ये, ठीक है। पर 2018 का सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा रहा। नोटिफिकेशन आया अप्रैल में और 5 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ। सब लोग मान रहे थे कि नहीं होगा। उस समय हुआ और फिर मेंस पोस्टपोन होते होते जून में यह हुआ और जून 19 में एग्ज़ाम हुआ, जून 20 में उसका रिजल्ट आया और जून 21 में जाके इंटरव्यूज़ हुए। तो ये बहुत लंबा सफ़र रहा। और पर हम 21 की बात करें तो थोड़ी चीज़ें फास्ट देखने को मिलती है। जुलाई 21 में इसका नोटिफिकेशन आया, अक्टूबर में इसका एग्ज़ाम हो गया, 27 अक्टूबर को हुआ था। फिर एक महीने के पोस्टपोनमेंट के बाद 20-21 मार्च को एग्ज़ाम हुआ और प्रॉबेबली ये कहा जा रहा है कि अक्टूबर या नवंबर में इंटरव्यूज़ हो जाएंगे, बट एवरीथिंग इज़ अनप्रेडिक्टेबल, कुछ कहा नहीं जा सकता, हो सकता है प्रॉबेबली। तो आपने कट ऑफ मार्क्स सब देख लिए होंगे, सबने एनालाइज भी किया होगा, इधर उधर से सुना भी होगा। तो ये एक डिस्क्रिप्शन है, स्नैपशॉट है उसी चीज़ का जो आपने पहले देखा है। इसमें कट ऑफ जो हम जनरल की ही बात करते हैं कि 314 गई है, पर अभी हम देखें जनरल, AWS और OBC इन सब की सेम ही रही है। और जो हॉरिजॉन्टल पोस्ट के लिए जो हॉरिजॉन्टल कट ऑफ है और ये जो आप DC कैटेगरी की कट ऑफ्स देख रहे हैं ये भी इसी तरह की रहती है। बट जनरली जितना भी हमने कट ऑफ को देखा है वो कट ऑफ पिछले जो कट ऑफ्स रही हैं उनसे थोड़ा सा कम रहा है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा कम रहा है, सॉरी। वही एनालाइज करते हैं हम। कुछ जनरल कैटेगरीज हैं जो हम डिस्कस करेंगे, सभी कैटेगरीज नहीं डिस्कस कर रहे हैं अभी। जैसे फॉर एग्जांपल हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो जनरल में जो ओपन कैटेगरी है और वुमेन है, विडो और डिवोर्सी, ये 4 कैटेगरीज में शो की है। पर हमने ये ज़रूर देखा है कि जो ग्राफ जिस स्लोप से यहाँ चढ़ रहा था उसके बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन से नीचे उतर रहा है। जो 16 में कट ऑफ कम रही थी 327 और 344 की कट ऑफ चली गई थी, बहुत सरप्राइजिंग था वो वैसा ही। और उससे ज़्यादा सरप्राइजिंग ये है कि 314 कट ऑफ आई है 2021 की। 30 नंबर का डिफरेंस है। अगर हम 18 और 21 की बात करें तो 30 नंबर का डिफरेंस पड़ता है। हालांकि विडो कैटेगरी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, पर डाइवोर्सी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। सिमिलरली OBC में भी यही देखने को मिलता है। OBC में भी सेम चीज़ें हैं, बट एज यू कैन सी ये 302 की जगह 291 है डाइवोर्सी में। ओके, SC कैटेगरी की बात करें तो SC कैटेगरी में वैसा ही डिक्लिनेशन देखने को मिल रहा है। जो 295 से 310 तक चला गया था वो वापस से नीचे आ गया है। जैसे आजकल निफ्टी चल रहा होता है वैसे यहाँ पे डिक्लिनेशन और इंक्लिनेशन देखने को मिल रहा है हमको। और सेम ग्राफ में आप थोड़ा सा इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 3 साल में क्या वेरिएशंस आई हैं। और ST कैटेगरी में भी आप देख सकते हैं 31 और ये 13 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये पुराने आंकड़े हैं 16 और 18 के। मैंने कोशिश की है कि करेक्ट हो सभी, कुछ नहीं करेक्ट होता है तो आप मुझे करेक्ट कीजिएगा। अब नज़र डालते हैं कि इंटरव्यू के लिए कितने लोगों को बुलाया गया है। ये एक हमारी जनरल क्यूरियोसिटी रहती है। तो हम सभी चीज़ों को एनालाइज करेंगे कि 16, 18 और 21 में क्या क्या रहा।
तो हम 16 के टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 725 थी, और उसके बाद 15,638 इतने लोग मेंस के लिए क्वालिफाइड थे, और बाद में इंटरव्यू 1792 का किया गया, और टोटल 2.5 गुना लगभग लोग सेलेक्ट किए गए थे इंटरव्यू के लिए। और आपको जैसे पता है कि भाई पहले पहले शायद 11,000 कुछ 56 ऐसा कुछ था, इतने लोगों को सेलेक्ट किया गया, बाद में 4,000 कुछ और लोग ऐड हो गए, और जैसा जनरली रहता है अपने मेंस में कि भाई कट ऑफ ऊपर नीचे हो जाती है, फिर उसको इक्वल किया जाता है, कोर्ट जाया जाता है, ये सब हो रहा होता है। 18 की बात करें तो 18 का प्रोसेस जैसे लंबा था, वैसे पहले 17,000 लोग पास हुए थे, और उसके बाद 7,000 लोग और ऐड किए गए, पर 1.91 लोग सेलेक्ट किए गए फॉर द इंटरव्यू, 1.91 टाइम्स ऑफ द टोटल पोस्ट्स, इतने लोग सेलेक्ट किए गए। जब 21 की बात करें तो 21 में हमें आंकड़ा देखने को मिल रहा है, एक्सेप्ट दी फिगर्स जो अभी कोर्ट में पेंडिंग है, उनके अलावा 2,174 लोग हैं जो 2.2 गुना टोटल पोस्ट के हैं। तो ये देखने को मिल रहा है कि ये जो पैटर्न है 16, 18 और 19 में, सॉरी 21 में, कि कितने लोग इंटरव्यू को बुलाए जा रहे हैं, यहाँ पे 2.5 हो गया, यहाँ पे 2 से कम हो गया, और यहाँ पे 2.25 हो गया। सो इट्स अ ह्यूज वेरिएशन, बट इट इज़ अप टू द डिस्क्रेशन ऑफ द कमीशन, उनके विवेक पे निर्भर करता है कि कितना वो बुलाना चाहते हैं। एक हम बात करते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की, कि हमारा जैसे सिलेक्शन हो गया है तो 314 से तो हम या तो वहाँ पे हैं या उससे ऊपर हैं, और एक जनरली देखने को मिलता है कि जितनी कट ऑफ जाती है लगभग 100 नंबर ऊपर उसके टॉपर के मार्क्स होते हैं, रिटन टॉपर के मार्क्स होते हैं। तो जैसे पिछली बार की 344 थी, तो 449 शायद, इफ आई रिमेम्बर इट करेक्टली, मुक्ता जी के नंबर थे। तो यहाँ पे भी यही वेरिएशन देखने को मिलेगा, बट हम ये कह सकते हैं कि 314 से 330 तक काफ़ी लोग होंगे, और फिर यहाँ पे जो डेंसिटी है ये बहुत बढ़ी हुई रहेगी, और धीरे धीरे 400 या 400 से जो ऊपर, मुझे नहीं लगता 425-30 से ज़्यादा कोई हो पाएगा, वो तो अलग बात है, गॉड नोज। पर यहाँ पे बहुत कम लोग होंगे, यहाँ पे 2-4 मार्क्स का डिफरेंस रहेगा, पर यहाँ पे 1 मार्क्स पे ही काफ़ी लोग इकट्ठा हो सकते हैं। तो इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा अपना, बट इन एनी केस हमको इंटरव्यू की अच्छी तैयारी करनी है, और कोशिश करनी है कि हम एक अच्छी रैंक से फाइनल रिजल्ट में जगह बना पाए। पर क्वेश्चन ये आ रहा है कि कट ऑफ इतनी नीचे क्यों गई? तो मैंने कुछ सोचा, पर गॉड नोज कुछ भी हो सकता है, पर लोगों से पूछा, मैंने खुद एनालाइज किया, तो 4-5 पॉइंट्स हम डिस्कस कर सकते हैं इस बारे में। क्या है? पहली बात तो है कि चेंज्ड अप्रोच ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ आंसर शीट्स। जब आंसर शीट्स का जो एवेल्युएशन ऐसा कहा जा रहा है, आई एम नॉट श्योर कि जो आंसर शीट्स चेक हुई हैं वो अब चेंज पैटर्न पे हुई है, तो उसकी वजह से, क्योंकि पिछली बार इस तरह से देखा गया कि सेम आंसर के जो मार्क्स दिए गए वो बहुत ही वेरिएशन के साथ दिए गए, और कुछ जगह पे ऐसा था कि जहाँ पे लोगों ने बोला कि ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं लिखा हुआ है, और वहाँ पे अच्छे मार्क्स दे दिए गए, या फिर बहुत अच्छा लिखा हुआ और कम मार्क्स दे दिए गए। इसलिए शायद कुछ पैटर्न किया होगा चेंज, हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते क्या चेंज किया है, तो मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा। पर दूसरा एक रीज़न आता है कि ये क्वेश्चन पेपर जो ट्रेडिशनल काइंड ऑफ क्वेश्चन पेपर था, बहुत लेंदी क्वेश्चन पेपर था। जनरली लोगों से ये सुना है मैंने कि फाइनल लास्ट मिनट तक, लास्ट सेकंड तक हम लोग लिखे ही जा रहे थे, पर फिर भी ऐसा लगा कि भी कभी 5-10 कभी 15 नंबर के क्वेश्चन छूट गए। हर एक पेपर की बात कर रहे हैं, फोर्थ पेपर की ही नहीं बात कर रहे हैं। तो एक ट्रेडिशनल काइंड ऑफ क्वेश्चन पेपर भी एक रीज़न बनता है। नेक्स्ट रीज़न है सिलेबस चेंज। काफ़ी लोगों ने मुझे ये बताया कि सिलेबस चेंज है, वो बहुत बड़ा कारण है कि लोग तैयारी नहीं कर पाए, और उसकी वजह से कॉन्फिडेंस भी डाउन हुआ, और कुछ लोगों ने तो हाथ खींच लिए थे वहाँ से कि नहीं कर सकते। और हम कारण देखते हैं
एक स्पून फेड कंटेंट की बात आती है कि हम लोग वही लिखने जा रहे हैं एग्जाम में जो जनरल मार्केट में चल रहा है, कि जो हमको कहीं से भी प्रोवाइड किया जा रहा है, मार्केट में मिल रहा है और हम वो पढ़ के जा रहे हैं। ऐसा काफ़ी कम देखने को मिलता है कि लोग खुद का कंटेंट तैयार करके फिर पढ़ के जा रहे हैं। तो जब खुद का तैयार करते हैं तो काफ़ी चीज़ें बदल जाती हैं। आपका आंसर अलग होता है, बाकी लोगों से अलग होता है, तो फिर एवेल्युएटर वो उसको अलग दृष्टि से देखता है। ये भी एक बात आई सामने कि भी ऐसा भी हो सकता है। एक और बात थी कि पिछले जो सिलेक्टेड लोग थे उनका ट्रेनिंग चल रहा था और उन लोगों को तैयारी का भी समय नहीं मिला। तो जनरली ये होता है कि जो लोग पहले सेलेक्ट होते हैं वो दोबारा से एग्ज़ाम देते हैं, रैंक इम्प्रूव करते हैं। तो वो लोग इस बार तैयारी नहीं कर पाए या जो भी कारण रहे, पर मुझे लोगों से ये फीडबैक सुनने को मिला तो यहाँ शेयर कर रहा हूँ मैं। आई एम नॉट श्योर कि कितना सही बात है, पर फिर भी जो भी है, जो लोग सेलेक्ट हो गए उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। और आपको पूरी कोशिश करनी है कि इंटरव्यू में बहुत अच्छे मार्क्स के साथ हम फाइनल लिस्ट में आ सकें। परंतु जीवन में जो हार होती है, मैंने ये सीखा है कि वो हार हमको एक मेच्योर पर्सन बनाने के लिए हो रही होती है। हम उससे सीख सकते हैं। फेलियर्स आर ऑलवेज अबाउट टू लर्न समथिंग न्यू। और शिवमंगल सिंह जी जो कवि थे, उनकी बात मुझे बहुत मोटिवेट करती है कि यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। जीवन महासंग्राम बोलते हैं, जैसे हम राम सुखदास जी की अगर इनकी किताबें पढ़ें तो उसमें ये बताया जाता है कि ये जो जीवन है ये संघर्ष लोक है, तो ये भोग वाला लोक नहीं है। तो यहाँ पे संघर्ष निरंतर चलता रहता है। ये हम नहीं कह सकते कि कोई ऐसा समय आएगा जब हम सुखी होंगे। तो संघर्ष में ही जीवन बना लेना, ये विद्यार्थी और सबके जो संघर्षशील व्यक्ति है वही सफल है। ये कोट मेरे को बहुत प्रोत्साहित करती है, बहुत मोटिवेट करती है कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। ये शिवमंगल सिंह जी की ही इसी कविता का एक भाग है कि कुछ भी हो जाए, या हार हो या जीत हो, आप सो नहीं रहे हैं, पढ़े नहीं हैं, काम कर रहे हैं, अपने स्किल्स बढ़ाने में लगे हुए हैं, तो सब ठीक है। अब ये जो कर्मफल है वो कैसा आए क्या आए उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, पर हमारा एक चीज़ पे कंट्रोल है कि हम अपनी हिम्मत नहीं हारेंगे। जो भी कर्तव्य पथ पर जो कार्य मिलता है वो हम करते रहें। अपनी असफलताओं से मैंने यही सीखा है और इन्हीं कविताओं से मैंने अपने आप को मोटिवेट रखा है। ये कोट आप बहुत सुने होंगे कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। शहसवार मतलब जो घोड़े पे चल रहा होता है, और तिफल का मतलब होता है कि बच्चा। तो बच्चा जो घुटनों पे चल रहा होता है वो तो कहाँ गिरने के चांसेस नहीं है। आपने रिस्क लिया है कि हाँ आरएस का एग्जाम देंगे, कोई बड़ी सोच, तो अब बड़ी सोच का क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब बड़ा सोच है तो गिरना भी बड़ा होगा, उठना भी बड़ा होगा। तो वी हैव टू बी श्योर ऑफ दैट कि भी कुछ भी हो सकता है, बट हम शहसवार और ये मैदान है जंग, टू बी रेडी फॉर एनी फॉल और राइज। पर ये अल्टीमेट नहीं है, जीवन यहाँ खत्म नहीं हो जाता है। मैं यहाँ पे ये सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि असफलताओं का इतनी श्रृंखला रही है कि मैं समझ पाता हूँ कि नहीं हो पाया जिनका, या जिन्होंने बहुत मेहनत की थी। इतनी मेहनत करते हैं लोग यहाँ पे, होली दिवाली सब छोड़ के, सब त्योहार छोड़ के यहाँ पे एक कमरे में बंद रहते हैं, एक लाइब्रेरी में पड़े रहते हैं। और लाइब्रेरी में ना हो तो अपना जैसे खाने का भी बंदोबस्त करना, एक नाश्ते का बंदोबस्त करना, कभी पोहे खाना बाहर अच्छा नहीं लगता है। बट ये सब संघर्ष, छोटे छोटे संघर्ष से लेके हम चलते हैं, बट फिर भी अगर सफलता मिलती है तो हैरान होने की बात नहीं है। ये अल्टीमेट नहीं है, ये यहाँ पे दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती है।
हमको अगली चीज़ के लिए तैयार होना चाहिए, या जो हम चाहते हैं वो करने के लिए तैयार होना चाहिए। कि अगला एग्ज़ाम जो आने वाला है उसके लिए तैयार हो, पर कभी भी स्टॉप नहीं हो, आइडल नहीं बैठे, खाली नहीं बैठे, हमेशा कुछ न कुछ करते रहें, पढ़ते रहें या कहीं पढ़ाने का काम करें या कुछ जॉब ज्वाइन करें, पार्ट टाइम पढ़ लें, पार्ट टाइम जॉब करें, या फिर फुल टाइम पढ़ाई करें तो भी संतुष्टि मिलती है। अगर ये लॉन्ग रन में चल रहा है, ये गेम 3 साल तो एक एग्ज़ाम क्लियर होने में लगता है, तो इसको एक आइडल बैठ के तो नहीं हो सकता काम। तो ये सब मैंने अपने अनुभव आपके साथ शेयर किए हैं। अभी नई वैकेंसी भी आ रही है, तो नई वैकेंसी बहुत जल्दी आने का कहा जा रहा है, और हो सकता है जल्दी आ भी जाए, हो सकता है इस साल प्रीलिम्स भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो आप अपनी तैयारी जारी रखें, जिन लोगों का हो गया है वो भी अपनी तैयारी जारी रखें, नहीं हुआ है उनको तो रखनी ही है, हिम्मत बनाए रखनी है। वैकेंसी के बारे में मैंने कुछ लिखा नहीं है, क्या है, कुछ सब कुछ अनप्रेडिक्टेबल है, तो कब आती है क्या होता है बाद में लिखेंगे इसमें। पर हम इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी लॉन्च करने वाले हैं, और इसमें धर्मेंद्र सर खुद सेमिनार लेंगे और भी एक्सपर्ट्स रहेंगे। तो आपको डेट और टाइम नोटिफाई कर दिया जाएगा। जयपुर में होगा ये, अपना सेंटर है रिद्धि सिद्धि पे, और उसके साथ गाइडिंग मटेरियल और प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, और उनका एक कलेक्शन आपके साथ शेयर किया जाएगा। और एक मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम हम लॉन्च करने वाले हैं, जिसको एक्सपर्ट्स द्वारा आपकी पर्सनालिटी असेसमेंट किया जाएगा, उसके साथ फीडबैक होगा, आपका वीडियो होगा सेल्फ एनालिसिस के लिए, ये सब चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो ये था अपना शॉर्ट चर्चा इस बारे में कि भी क्या रिजल्ट रहा, और फ्यूचर में किस तरह से हम इसको रिजल्ट को देखना चाहिए और किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। ये मेरे अपने व्यूज़ हैं, आप इससे कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं तो आपका अधिकार है। थैंक यू सो मच फॉर दिस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पतंजलि रिद्धि सिद्धि चौराहा के पास, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर। कॉल करें 72406 72406।